हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प फ्रेंड। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 लाख से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो फॉर्म बहुत जगह निकाली गई। तो 16 जून में ये पदों पर भर्ती निकाली गई है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो इस बार जो भर्ती भरी जाएगी वो RRC के तरफ से भरी जाएगी। तो फ्रेंड देख लेते हैं वीडियो में कि फॉर्म भरने से पहले देख ले कि कहाँ भरना है फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि फॉर्म कहाँ भरे कि मेरा सिलेक्शन जब वो वहाँ से हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और आपके लिए यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि इस जोन में आपको भरना चाहिए। तो कौन से स्टूडेंट किस जोन के लिए भर सकते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेंगे, तो जहाँ से सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। और लास्ट डेट सबमिट की बात करें तो 26 अप्रैल तक लास्ट डेट सबमिट है फॉर्म की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते होंगे ये सारी जोन की लिस्ट है मेरे पास, जो कि पूरे टोटल मिलाकर 16 जोन है यहाँ पर। तो 16 जोन में आपको किस जोन में भरना चाहिए और किस स्टूडेंट को भरना चाहिए कहाँ के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात उसके लिए जो कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, वो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए फॉर्म ग्रुप डी का फॉर्म भरना काफ़ी आसान रहेगा। तो वो किसी भी जोन में अगर भरेंगे तो उनका तो रिजल्ट पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि वो अपर लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। बात करते हैं अब उनसे नीचे की, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ कितने वो अपने स्कोर ला सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैथ थोड़ी सी वीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है पर मैथ थोड़ी सी वीक है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आते हैं ईस्ट जोन में या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में जो आते हैं, आप वहाँ पे फॉर्म ना भरें। अगर आपके मैथ्स थोड़े से वीक है और जनरल नॉलेज इतना ज़्यादा आप डिपेंड नहीं रह सकते, ये आपको भी मालूम है, करंट अफेयर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। रिजल्ट जो आपका बनाता है वो आपका मैथ ही बनाता है और रीजनिंग बनाता है। तो ये 2 सब्जेक्ट ही होते हैं जो आपका रिजल्ट बनाता है। जीके आपका रिजल्ट नहीं बनाएगा, ना ही आपका रिजल्ट करंट अफेयर्स बनाएगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर जीके का इतना पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पर मैथ और रीजनिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका रिजल्ट आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 9345 वैकेंसी है। तो आप चाहे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर बात कर ले वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में भी 10,734 सीट है। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 10,734 सीट है, जबकि सेंट्रल रेलवे मुंबई में 9,345 सीट है। अगर दोनों को मिला दिया जाए फ्रेंड तो करीबन 20,000 सीट्स हो जाते हैं मुंबई रीजन में। एक सेंट्रल रेलवे में आता है, एक वेस्टर्न रेलवे के रीजन में आता है। तो आप चाहे मुंबई से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20,000 से भी प्लस वैकेंसी यहाँ पर खाली है। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से है तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा मेरे ख्याल से हो सकता है। तो कट ऑफ यहाँ पे कम ही रहेगा, क्योंकि 20,000 सीट है। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका एवरेज आपका है। अगर आपके मैथ्स थोड़े से वीक है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अगर आपको कहाँ नहीं भरना है तो मैं आपको बता दूँ, पटना रीजन में यानी कि जो हाजीपुर रीजन में आता है, आप वहाँ पे फॉर्म ना भरें, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। कोलकाता में ना भरें, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। आपने देखा ही होगा कि 80 प्लस कट ऑफ गया था इस बार ग्रुप डी में कोलकाता का, जो कि सबसे हाई था। और बात कर ले कि आपको जो एवरेज स्टूडेंट जो है वो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें, तो उनके लिए क्या सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप साउथर्न रीजन में जाते हैं, यानी कि साउथ इंडिया में जाते हैं, और साउथर्न रीजन की बात कर ले तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे रीजन है साउथ इंडिया में जो कि आप वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन हो जाने का बहुत चांस रहता है। तो पहले साउथ रीजन में बात कर ले साउथ सेंट्रल रेलवे की, जो कि SCR यानी सिकंदराबाद है। तो सिकंदराबाद में यहाँ पे जो टोटल सीट है वो है 9,328 सीट। तो 9,328 सीट काफ़ी होते हैं, जो कि पिछले बार जो 2018 में जो सीट निकाली गई थी उससे 2 गुना है। तो 2 गुना है तो यहाँ पे काफ़ी है सीट। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा फिर नहीं जाएगा, तो कम ही रहेगा। तो इसलिए ये आपका जोन बढ़िया हो सकता है। आप यहाँ से भी फॉर्म भरेंगे तो आपका यहाँ पे चांस रहेगा रिजल्ट आने का। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सितंबर से आपका CBT एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाइए। और दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको फॉर्म भरना चाहिए वो है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिलासपुर में आता है। तो यहाँ सीट तो बहुत कम है, 1664 सीट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग देखते हैं कि सीट जहाँ कम है वहाँ पे फॉर्म ही कम भरते हैं, वहाँ पे कंपटीशन कम देखने को मिलता है। आपने जो आरआरबी का जो इंजीनियरिंग का फॉर्म आया था उसमें भी आपने देखा होगा, या एनटीपीसी में भी, तो जहाँ पे फॉर्म सीटों की संख्या कम रहती है वहाँ पे लोग फॉर्म कम भरते हैं, तो जिससे कि कट ऑफ भी कम रहता है। तो आप चाहे तो बिलासपुर रीजन में भी फॉर्म भर सकते हैं, 1664 सीट है। और यहाँ पे बात कर ले साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, तो कोलकाता में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ना भरे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आपके मैथ्स थोड़े से वीक है, तो यहाँ पे फॉर्म ना भरे। वैसे आपकी मर्जी, आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात कर ले तो ये हुबली रीजन में आता है। तो यहाँ पे हुबली में आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या काफ़ी है। आप देख सकते होंगे 7167 सीट यहाँ पे हुबली रीजन में दिया गया है। तो हुबली रीजन का कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता है, 62 के 63 के आसपास ही रहेगा जनरल का, और बाकी जो कैटेगरी उसके तो नीचे ही रहेंगे। बात कर ले अगले रीजन की साउथर्न रेलवे, तो चेन्नई में, तो चेन्नई में भी यहाँ पे काफ़ी सीट है। तो सीट की संख्या बात कर ले तो 9579 सीट है यहाँ पे चेन्नई रीजन में। तो आप चाहे चेन्नई रीजन में भी फॉर्म जो वो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँचते, जिस वजह से यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आने का चांस रहेगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। बात कर ले अगले रीजन की, तो आप चाहे तो जबलपुर में भी फॉर्म जो वो भर सकते हैं। साउथ इंडिया की सबसे जो आपको सजेस्ट मैं करूंगा कि यही कि साउथ इंडिया में आप फॉर्म भरिए। अगर आपका एवरेज है पढ़ने में, आपके मैथ्स थोड़े से वीक है, तो आप साउथ इंडिया में फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे रिजल्ट आपका बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स ईजी रहते हैं और ज़्यादा मैथ्स से क्वेश्चन भी नहीं रहता है। वेस्टर्न, उसके बाद बात कर ले तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, तो जबलपुर में आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कंपटीशन कम ही देखने को मिलेगा, 4019 सीट यहाँ पर खाली, जिसमें कि 1596 सीट यूआर के लिए है। तो जबलपुर में भी आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको डेंजर जोन के बारे में बता दूं तो डेंजर जोन में यही है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि हाजीपुर में आता है, पटना के आसपास, तो यहाँ पे आप फॉर्म ना ही भरे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो आप देख ही रहे होंगे, पटना का इस बार जो आया था वो 77 प्लस था कट ऑफ, और कोलकाता का कट ऑफ 80 था, भुवनेश्वर का कट ऑफ 70 था। तो भुवनेश्वर में आप चाहे तो थोड़ा भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंजर जोन की बात कर ले तो हाजीपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सारे आपके जो है वो डेंजर जोन है। मैंने आपको गिना दिया है, हाजीपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सारे डेंजर जोन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ हमेशा ही हाई रहता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो भी नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के वो ज़्यादा ही होते हैं, और थोड़ा टफ भी होता है। और उसके बाद बात कर ले आपको जो थोड़ी सहूलियत मिल सकती है वो आपको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में मिल सकती है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो कि गुवाहाटी में आता है, वहाँ पे आपको थोड़ा चांस रह सकता है। आप अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली में कट ऑफ हाई रहेगा फ्रेंड, तो आप न्यू दिल्ली में ना ही भरे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि सीट की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, 13,153, फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके मैथ्स थोड़े से वीक है तो आप न्यू दिल्ली में फॉर्म ना ही भरें, क्योंकि यहाँ पे 13,153 सीट तो है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको एक दूसरा पॉइंट में ये भी सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे सीटों की संख्या कम है आप वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेगा और कंपटीशन भी कम रहेगा। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल की बात कर ले तो 42,355 सीट, 42,355 सीट जो केवल है वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42,355 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो आप फॉर्म बिल्कुल भरिएगा और अपने सहूलियत के अनुसार भरिएगा, क्योंकि आपको अपने क्षमता के अनुसार भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पटना में भर ले, अगर आपके मैथ्स थोड़े से वीक है तो आपको फिर वहाँ पे चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साउथ इंडिया के किसी भी रीजन में आप फॉर्म भर सकते हैं। हुबली, जब साउथ इंडिया में हुबली सबसे बेस्ट रहेगा तो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पे बात कर ले 15,559 सीट SC के लिए है, और यहाँ पे टोटल सीट जो है वो ST के लिए वो 7,984 सीट है, और यहाँ पे OBC के लिए बात कर ले तो 27,378 सीट जो है वो OBC कैटेगरी वालों के लिए। तो अगर आप OBC में आते हैं
तो आप OBC में अपने जोन के हिसाब से, अपने सहूलियत के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार जब वो फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन से जोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो जो साउथ इंडिया में आते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। और जो मैंने आपको डेंजर जोन बताया, डेंजर जोन जैसे कि हाजीपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सारे आपके डेंजर जोन है। और न्यू दिल्ली भी डेंजर जोन में है, और कोलकाता का जो रीजन है वो भी आपका डेंजर जोन में ही आता है। तो इन सब को छोड़कर ही आप कहीं पे फॉर्म भरिएगा फ्रेंड। अगर आपका जो पढ़ने का जो क्षमता वो एवरेज, आपके मैथ्स थोड़े से वीक है, तो उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीके पे ज़्यादा निर्भर ना रहना है फ्रेंड, ना कि करंट अफेयर पे उतना निर्भर रहना। आपका जो रिजल्ट बनाएगा वो मैथ और रीजनिंग ही रिजल्ट बनाने वाला है। तो जीके और करंट अफेयर पे ज़्यादा डिपेंड ना रहिएगा फ्रेंड। और यहाँ पे EWS कोटा की बात कर ले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का छूट इस बार अलग से जोड़ा गया है, जो कि पिछले साल ग्रुप डी में नहीं था। तो उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है, जिनकी औसत इनकम जब वो साल की कम है, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेट उनको बनवाना होगा। यहाँ पे देख सकते होंगे 10,381 सीट उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई, जो कि सिर्फ उनको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो 10,381 सीट काफ़ी होते हैं EWS कोटा के लिए। तो अगर आप EWS में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा ले जा कर के जल्दी से, और उसके बाद ये अपना जो सेक्शन है यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये EWS कोटा में आते हैं। तो कुल मिलाकर जो सीट है फ्रेंड वो 1,03,769 सीट यहाँ पर खाली है ग्रुप डी के लिए इस बार। जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि CCA के लिए भी 20% यहाँ पे सीट रिजर्व है, जो कि अप्रेंटिस में आते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन में है उनके लिए भी 20% सीट जो वो रिजर्व है, जो कि इन्हीं में से भरी जाएगी। 1,07,69 सीटों में से ही उनकी सीट जो है वो भरी जाएगी। और यहाँ पे PH कैंडिडेट है उनके लिए भी सीट यहाँ पे इसी में से भरी जाएगी फ्रेंड। कोई अलग से सीट उनके लिए नहीं दी गई है। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैंने आपको अच्छे से सजेस्ट किया हो जोन के लिए कि यहाँ फॉर्म भरना चाहिए, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं और कन्फ्यूजन में है कि मुझे कहाँ भरना चाहिए, तो मैं आपको बता दिया कि इस तरह से आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी सहूलियत के अनुसार। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट डिस्कस आपके साथ करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली नई अपडेट के साथ।